चलो अब हम लोग करते हैं, आज कंप्लीट करेंगे क्या, विल टॉक अबाउट द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग दो चीज़ें देखेंगे, वन इज लंग एंड नेक्स्ट इज द हार्ट। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लंग्स देयर आर some of the anatomical points that you have to identify. What is the difference between the right and the left lung? ठीक है, there are 3 or 4 identical points which we have to remember before we see this. तो कैसे, first we have to identify how to hold the lung in the anatomical position. तो what are the determining points in order to identify the lung in the anatomical position? तो first is that we have to identify that the lung कैसे रहता है, कि initially lung का surfaces पहले identify करना होगा. तो in order to hold that सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कौन सा राइट लंग है और कौन सा लेफ्ट लंग है. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पॉइंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एपेक्स ऑफ द लंग एंड बेस ऑफ द लंग. क्या होता है कि एपेक्स ऑफ द लंग इज ट्रायंगुलर एंड इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, एंड बेस ऑफ द लंग क्या होता है, ये कॉन्केव होता है. एंड जो लैटरल सरफेस ऑफ द लंग है दैट इज ऑल्सो नोन एज द कोस्टल सरफेस, वो कैसा होगा, दैट इज कॉन्वेक्स. अब इस कोस्टल सरफेस को अगर तुम लोग देखोगे तो देखो इसमें तुम लोग कोस्टल ग्रुप्स देखो दिखेंगे, बाहर से दिख रही है सबको कोस्टल ग्रुप्स दिख रही है ना, उसके इंप्रेशंस रंग में रह जाते हैं. दोज इंप्रेशंस कैन बी सीन. इंफीरियर सरफेस में किससे रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द डायाफ्राम. और डायाफ्राम की कॉन्केविटी कैसी होती है, इट इज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव टुवर्ड्स द एब्डोमेन. थोरैक्स की तरफ कैसा है, कॉन्वेक्स. तो ये कॉन्वेक्सिटी की वजह से ये लंग की इंप्रेशन कैसी रहेगी, कॉन्केव रहेगी. एंड ये कोस्टल मार्जिन्स की तरफ कॉन्वेक्स. एंड मीडियस्टिनल सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ से स्ट्रक्चर्स लंग में एंटर कर रहे हैं. और द लंग इज रिलेटेड टू द विजरास. विजरास मतलब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हार्ट ही ऑर्गन होती है जो कि मीडियस्टिनम में रहती है. तो अब क्या होता है, स्ट्रक्चर्स जो लंग में एंटर या फिर बाहर हो रहे हैं, दोज विल एंटर एंड एग्जिट थ्रू द हाइलम ऑफ द लंग. हाइलम इज ऑन द मीडियस्टिनल सरफेस. तो कितने सर्फेसेस हो गए, वन इज द इंफीरियर सरफेस, वन इज द कोस्टल सरफेस एंड वन इज द मीडियस्टिनल सरफेस. इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज बॉर्डर. वन इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर. एंटीरियर बॉर्डर कैसा है, इट इज शार्प. एंड पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा है, इट इज मोर राउंडेड, बिकॉज पोस्टीरियर बॉर्डर इज प्लेस्ड इन द पैरावर्टिब्रल गटर एंड हेंस इट इज मोर राउंडेड. ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब लोब्स. ठीक है, अब लेफ्ट लंग में क्या है, लेफ्ट लंग और राइट लंग में थोड़ा सा डिफरेंस है. इसमें क्या डिफरेंस है कि राइट लंग में क्या दिखा था हमें, एंटीरियर बॉर्डर शार्प था, पर लेफ्ट लंग में क्या है, एंटीरियर बॉर्डर इज डेफिसिट इंफीरियरली. उसमें क्या आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच और एक एलिवेशन है, दिस इज नोन एज लिंगुला. ठीक है, तो कार्डियक नॉच in the anterior border and posterior border is also rounded, as same it is inferior border concave and apex is directed outwards, inferior border is lying over the diaphragm and mediastinal surface is related medially and costal surface is located laterally. ठीक है, अब क्या राइट और लंग में अब दूसरा डिफरेंस क्या आ रहा है कि लोब्स में, राइट में कितने लोब है, 3 लोब्स एंड लेफ्ट में 2 लोब्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2 फीचर्स इन द राइट साइड, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड द ऑब्लिक फीचर. अब देखते हैं इसको, तो राइट में कितने लोब हो गए, 3 लोब्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल फीचर इनटू अपर एंड मिडिल एंड लोअर में कौन सा लोब है, दिस इज द कौन सा फीचर है, दिस इज द ऑब्लिक फीचर. 2 फीचर 3 लोब. लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में ओनली 1 फीचर इज देयर, दैट इज द ऑब्लिक फीचर. इट इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड द लोअर लोब. अब क्या, इसके बाद हमें देखना होगा व्हाट आर द मीडियस्टिनल रिलेशन. अब क्या है, on the right side heart is related to the right border of the heart which is found mainly by the right atrium, and on the left side it is related mainly to the left border of the heart which is related mainly to the left ventricle. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो मीडियस्टिनल सरफेस में सेंटर में क्या है, हाइलम है. हाइलम के एंटीरियरली हमें कुछ रिलेशन देखना होगा और हाइलम के पोस्टीरियरली रिलेशन देखना होगा. तो व्हाट इज देयर एंटीरियर टू द हाइलम, दैट इज द राइट एट्रियम. And behind the hilum what structure is there, and superior to the hilum what structure is there. Just above the atrium you can see one structure, एक groove है जिसमें जिसके थ्रू क्या ड्रेन कर रहा है, जिसके थ्रू ड्रेन करेगा इज द सुपीरियर वेना केवा which opens into the right atrium. एंड क्या होता है, सुपीरियर वेना में एक स्ट्रक्चर ड्रेन कर रहा है ओवर द हाइलम ऑफ द लंग, दैट इज द एजाइगस वेन. and behind the hilum of the lung is the impression of the esophagus on the right side. So what are the impressions on the right side? That is right atrium, superior vena cava are anterior to the hilum, and superior to the hilum is the impression of the azaegus vein which drain into the superior vena cava, and behind the hilum is the impression of esophagus. ठीक है, अब क्या है, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में impression होगा of that of this is of the left ventricle, and hilum के आगे is the relation of ascending aorta, above the hilum is the arch of aorta, and behind the hilum is the descending aorta.
एंड क्या होता है 2-3 और रिलेशंस होते हैं ऑन द अपर सरफेस, मतलब इंप्रेशंस होते हैं. वन इज फॉर द सबक्लेवियन एंड वन इज फॉर द कॉमन कैरोटिड विच आर अराइजिंग फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा. ये है तुम्हारा राइट और लेफ्ट में इंप्रेशंस ऑन द मीडियस्टिनल सरफेस. अब है डिफरेंसेस ऑन द क्या होता है वाटर डस्ट ब्रोंकस एंड हाइपोआर्टेरियल ब्रोंकस. मींस वन above the artery is epiarterial, one below the artery is known as hypoarterial, and one more structure is there, that is the vein. So what are the structures on the right side? That is bronchus, one artery, then one bronchus, and then one vein. So what is the relation from superior to inferior? Bronchus, artery, bronchus, vein. And from anterior to posterior, both the relations are same, that is vein, artery and bronchus. So VAB is a mnemonic, vein, artery, bronchus. लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड में द आर्टरी द ट्रेकिया डिवाइड्स आफ्टर इट एंटर इनटू द लंग. तो इसमें क्या हो रहा है, हमें एक ही ब्रोंकस मिलेगा, दैट इज वन ब्रोंकस. तो ब्रोंकस कहाँ पे लाई कर रहा है? इट इज लाइंग बिलो द आर्टरी, दैट इज आर्टरी, ब्रोंकस एंड देन वेन. नाउ विल सी द ब्रिंग द कैमरा. नाउ विल सी द रिलेशंस इन द हाइलम. तो क्या हो रहा है, एकदम ऊपर देखो क्या है, दिस इज ब्रोंकस, दैट इज थिक वर्ल्ड जो कार्टिलेज दिख रहा है, दिस इज द ब्रोंकस. उसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट इज द artery and then one bronchus is below. So one bronchus is above the artery, that is known as eparterial bronchus. One bronchus is below the artery, this is the artery. One bronchus is below the artery. This thick wall is due to which structure? कौन सा structure की वजह से होता है bronchus का thick wall? is due to cartilage. So this is eparterial, this is hypoarterial, and this is the pulmonary artery, and this is vein. So what is the relation? Bronchus, artery, bronchus, vein. And on the left side we have one artery, then we have bronchus, and then vein. So what is the relation? That is bronchus, artery, bronchus, vein. And anterior to posterior, vein, artery, bronchus, and it is same on the right side also. This is vein, artery and bronchus. Thank you.